पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी कहा, अनन्या चिंतयन्तो यो माम परिउपास्ते तेषाम योगक्षेमम नित्यम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं। अनन्य भाव से चिंतन करने का तात्पर्य क्या है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। पहले द्रौपदी को बहुत मन में भावना थी कि मेरे 5 शक्तिशाली पति हैं, और आज एक अजीब बात है, किसी भी बहन को कह दीजिए कि तुम्हारे 2 पति हैं तो गाली समझेगी, और सच भी है, उसके लिए गाली लगेगी, क्योंकि उसका समर्पण केवल एक पति के लिए होता है। वैसे विद्वानों के बीच में मतभिन्नता है। एक विचारधारा कहती है कि केवल द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था, 5 के साथ नहीं हुआ था। दूसरी पौराणिक विचारधारा कहती है कि भगवान शिव से वर मांगा था पूर्व जन्म में, इसलिए द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह हुआ था। जो भी है, माताओं से प्रार्थना है कि थोड़ी देर के लिए शांति से बैठिए। आज का हिंदू वेद शास्त्र पर चलना नहीं चाहता, वो केवल स्वार्थ की बातें सोचता है। धन की इच्छा होगी तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेगा, शक्ति की इच्छा होगी, अभी कुंवार मास बीता है, दुर्गा जी काली माता को बकरे भी चढ़ा लेगा, कभी वैष्णो माता जाएगा, कभी कामाख्या जाएगा। एक निष्ठा नहीं है, अनन्य। अभी द्रौपदी की बात मैं बता रहा था। द्रौपदी सोचती है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब देखती है कि दुशासन मुझे जबरन पकड़ कर ले जा रहा है, बाल घसीटते हुए जा रहा है, और दुर्योधन कहता है कि इनके कपड़े उतार लो। एक स्त्री के लिए मृत्यु से भी भयंकर स्थिति होती है नग्न होना। वो मरना तो स्वीकार करेगी, लेकिन नग्न होना नहीं स्वीकार करेगी पराये पुरुषों के सामने, और वो भी जहाँ द्रोणाचार्य बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य हों, कुल गुरु कृपाचार्य हों, भीष्म पितामह हों। यदि द्रौपदी से पूछा जाए कि तुम भीष्म पितामह के सामने नग्न होने से पहले क्या चाहोगी, मृत्यु चाहोगी या नंगा होना चाहेगी, तो द्रौपदी कहती थी कि मैं मर जाना चाहूंगी, लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने नग्न होना नहीं चाहूंगी। लेकिन यहाँ स्थिति अजीब है, जबरन साड़ी खींचने का प्रयास चल रहा है। द्रौपदी देखती है व्याकुल होकर कि मेरे 5 पति क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। दुर्योधन ने कह दिया कि ये दास हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। वो व्याकुल होकर भीष्म पितामह की तरफ कहते हैं कि पितामह आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा से बंधे हुए, ये बड़ा पाप होता है। प्रतिज्ञा आपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए की है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, यही सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, व्यक्तिगत रिश्ते नहीं निभाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होता है राष्ट्र का हित। विश्व पितामह को राष्ट्र का हित नहीं दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत हित दिखाई दे रहा है कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा। द्रोणाचार्य को दिख रहा है व्यक्तिगत स्वार्थ कि यदि मैं बोलता हूं तो मेरा पुत्र जो है अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, मैं अपने बेटे के मित्र के विपरीत में नहीं बोल सकता। कुल गुरु कृपाचार्य सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं तो दुर्योधन के खिलाफ क्यों बोलूं। जो मानव धर्म है वो उसकी किसी को चिंता नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थों पर जो आधारित जो मान्यता है उसके पोषण में सभी लगे हैं। जब द्रौपदी देखती है कि कुलगुरु कृपाचार्य भी सिर नीचा किए बैठे हैं, भीष्म पितामह सिर नीचा किए बैठे हैं, और द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, 5 पांडव, जिस युधिष्ठिर की सत्यता पर उसको विश्वास था, जिस अर्जुन के गांडीव पर विश्वास था, जिस भीम के गदा पर विश्वास था, वो सब चकनाचूर हो गए। जब द्रौपदी को लगता है कि मेरे वस्त्र उतारे जाएंगे तो और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचता है तो एक अबला क्या करेगी। दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को पुकारती है,
तब योगेश्वर श्री कृष्ण आते हैं, द्रौपदी की लाज बचती है। इसको कहते हैं अनन्य भावना से आराध्य को पुकारना। हिंदू समाज